नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उनका व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार कैसे होगा, ये भी भारत सरकार के कड़े नियमों द्वारा तय किया जाता है। और इन नियमों की जो सबसे मुख्य मार्गदर्शिका है, उसे हम जानते हैं केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 यानी सीसीएस कॉन्डक्ट रूल्स 1964 के नाम से। ये नियम सिर्फ एक रूल बुक ही नहीं है, बल्कि सिविल सेवकों के लिए एक नैतिक और व्यवहारिक गाइडलाइंस है, जिनका सीधा मकसद प्रशासन में ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही बनाए रखना है। आज के इस वीडियो में हम इस नियमावली के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण नियमों जैसे राजनीति, मीडिया में बयानबाजी, उपहार, संपत्ति के रिटर्न और आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की चुनौतियों से जुड़े नियमों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं नियम 3, रूल 3 की, जिसे इस पूरी नियमावली का नींव का पत्थर कहा जाता है। ये नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हर सरकारी कर्मचारी हर समय पूरी निष्ठा मतलब इंटीग्रिटी बनाए रखेगा, कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित मतलब डिवोशन टू ड्यूटी रहेगा और ऐसे कुछ भी नहीं करेगा जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय मतलब अनबिकमिंग हो। आप ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अशोभनीय शब्द सुनने में जितना सामान्य लगता है, नियम में इसका दायरा उतना ही व्यापक है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप रिश्वत ना लें, बल्कि कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे पद की गरिमा कम होती हो या जनता का भरोसा टूटता हो, वो इस नियम के तहत प्रतिबंधित है। साथ ही ये वरिष्ठ अधिकारियों मतलब सीनियर्स की जिम्मेदारी तय करता है कि वे जूनियर्स के आचरण पर ध्यान दें और निर्देश हमेशा लिखित देने का कोशिश करें। इसके बाद आता है नियम 5 मतलब रूल 5, जो राजनीतिक तटस्थता पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से जुड़ा हो। इसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं बन सकता है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि या चुनाव में मदद कर सकते हैं। हाँ, उन्हें वोट देने का अधिकार जरूर है, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से ये प्रकट नहीं कर सकते कि उन्होंने किसे वोट दिया है। इसी से जुड़ा एक और कड़ा नियम है रूल 8 और 9, जो मीडिया और सरकार की आलोचना से संबंधित है। इसके अनुसार बिना पूर्व मंजूरी के आप कोई मीडिया आउटलेट या प्रकाशन नहीं चला सकते, ना ही उसका संपादन कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी सरकारी कर्मचारी रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया या किसी लेख के माध्यम से सरकार की नीतियों की ऐसे कोई आलोचना नहीं कर सकता है जिससे सरकार की प्रतिष्ठा या विदेशी राज्यों के साथ संबंध पर कोई गलत असर पड़े। हालांकि अगर कोई विचार सरकार का काम करते हुए अच्छी नियत मतलब गुड फेथ में व्यक्त किया गया है, तो वो कुछ अपवाद मिलता है। आइए अब उन नियम पर नजर डालते हैं जो पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। रूल 13, गिफ्ट्स। ये नियम उपहार स्वीकार करने पर सख्त सीमा लगाता है, खासकर उन लोगों से जिससे आपका अधिकृत काम पड़ता है। शादी या सालगिरह जैसे मौके पर रिश्तेदारों या निजी दोस्तों से एक तय सीमा तक गिफ्ट लिया जा सकता है, लेकिन उसकी भी जानकारी विभाग को देनी होती है। इसमें नियम 30 ने साफ तौर पर दहेज लेने या देने को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। अब आते हैं रूल 18, प्रॉपर्टी। ये नियम आय से अधिक संपत्ति के मामले पर रोक लगाने के लिए है। पहली नियुक्ति के समय कर्मचारी को अपनी संपत्ति और देनदारियों का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन आपको देना होता है। इसके अलावा ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के हर साल अपनी अचल संपत्ति का रिटर्न आईपीआर फाइल करना अनिवार्य है अभी, लेकिन ग्रुप सी भी और एमटीएस जो है उनको भी ये मैंडेटरी हो गया कि आईपीआर रिटर्न सबमिट करना है। नियम 3C, रूल सेफ्टी एट वर्क प्लेस। ये बेहद महत्वपूर्ण नियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। इसमें सिर्फ शारीरिक संपर्क ही नहीं, बल्कि अश्लील टिप्पणियां या ऐसे माहौल बनाना भी शामिल है जो काम करने में बाधा उत्पन्न करे। उनके अलावा भी कुछ बेहद आवश्यक नियम है, जैसे नियम 15, जो किसी भी प्रकार के निजी व्यापार, प्राइवेट टेट या अन्य नौकरी करने पर रोक लगाता है ताकि हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। नियम 22,
स्पष्ट करता है कि कोई भी कर्मचारी नशा की हालत में ड्यूटी पर ना आए। और नियम 22A 14 साल से कम उम्र के बच्चा को नौकरी में नहीं लगा सकते। तो साथियों, कुल मिलाकर देखें तो ये नियमावली सरकारी कर्मचारी के लिए एक बहुत ही विस्तृत कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका लक्ष्य एक जवाबदेह और भरोसेमंद प्रशासन बनाना है। लेकिन आज के सोशल मीडिया, त्वरित सूचनाओं और नई डिजिटल जटिलताओं के दौरे में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि क्या 1964 के ये नियम आज की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह काफ़ी है, या इनमें कुछ बदलाव और सुधार की ज़रूरत है। आपके इस पर कमेंट की ज़रूरत है। आप ज़रूर कमेंट करिए, और इस वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए। धन्यवाद।